हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। 80 और 90 के दशक में एक बड़े शानदार बॉलीवुड अभिनेता हुआ करते थे। नाम था ओम पुरी। इतना शानदार अभिनय कि उस जमाने में अगर फिल्म के हीरो पर कोई चरित्र अभिनेता भारी पड़ता तो वो ओम पुरी ही थे। जैसा किरदार वैसा ही रंग रूप। गुंडे का रोल दे दो तो नफरत होने लगे, बिजनेसमैन का किरदार दे दो तो हूबहू रईसू जैसी एक्टिंग करने लगते, गरीब बना दो तो लगे सच का गरीब खड़ा हो गया सिनेमाई पर्दे पर। मगर आपको पता ही नहीं कि जिसके करोड़ों चाहने वाले थे, उसकी मौत का असली सच क्या था। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ओमपुरी के दर्दनाक अंत का खौफनाक सच कभी बाहर लाया ही नहीं गया। उनकी मौत से जुड़े वो राज हम बताते हैं जो आपको चौंका देंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पुराने दौर के हिंदी सिनेमा का एक महान अभिनेता ओम प्रकाश पुरी पंजाब के अमृतसर शहर में जन्मे 18 अक्टूबर 1950 के दिन मिडिल क्लास सिख परिवार में पैदा हुए थे। पिता राजेश पुरी रेलवे में काम किया करते, बचपन से ही गरीबी में जिए। अमृतसर में ही पढ़ाई किया करते, लेकिन पढ़ने में मन नहीं लगता। मन तो लगा करता सिनेमा और अदाकारी में। परिवार की दशा ठीक नहीं थी, बचपन से ही मेहनत करने की मजबूरी। मगर एक चीज नहीं छोड़ी, नाटक में एक्टिंग। स्कूल में कहीं भी नाटक होता फौरन पहुंच जाते। ये शौक रंग लाने लगा, एक्टिंग में अनजाने ही निखार आने लगा। हालांकि अब भी एक्टिंग को करियर बनाने का कभी न सोचा था, मगर देखिए कैसे एक घटना घटी और ओमपुरी बॉलीवुड पहुंच गए। ओमपुरी ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर लिया। साथ ही साथ थिएटर करने लगे। ऐसी जीवंत अदाकारी करते कि दोस्त यार ही नहीं, शिक्षक तक चौंक जाते। उनकी प्रतिभा को देखकर सब बोलने लगे, तुम हिंदी सिनेमा में जाओ यार। किसी ने कहा, देखो तुम्हारा कोई गॉडफादर तो है नहीं, लेकिन पूना में एक फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट है, वहां दाखिला मिल जाए तो बात बन जाएगी। ओमपुरी सीधा पहुंच गए पूना। 1973 का साल था। प्रतिभा ऐसी कि हर टेस्ट पास कर ले लिया एडमिशन। यहाँ एक से एक धुरंधर तैयार हो रहे थे। दोस्ती हो गई। पहली थी शबाना आजमी और दूसरे नसीरुद्दीन शाह। ओमपुरी ने पेशेवरों से सब सीखा। करियर को नई दिशा मिल गई। FTII में ट्रेनिंग के दौरान ही शॉर्ट फिल्में मिलने लगी। यहाँ भी उनको एक्टिंग सिखाने वालों ने ऐलान कर दिया कि तुम आने वाले समय के महान अभिनेता बनने जा रहे हो। हुआ भी यही, मगर कैसे हम बताते हैं। हुआ ये कि एक दिन वो थिएटर में अभिनय कर रहे थे। इत्तेफाक से श्याम बेनेगल वहीं बैठे थे। ओमपुरी की एक्टिंग देखी तो चौंक गए। फौरन आकर बोले, मेरी फिल्म में काम करोगे? ओमपुरी ने तुरंत हाँ कर दी। 1975 में आई फिल्म निशांत, जो उनकी पहली बड़ी फिल्म बन गई। इस फिल्म में उन्होंने एक गरीब किसान की भूमिका निभाई थी, जिसे उन्होंने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ पेश किया था। फिल्म को दर्शकों और आलोचकों से काफी सराहना मिली और ओमपुरी को एक प्रतिभाशाली अभिनेता के रूप में पहचान मिल गई। पहली ही फिल्म से सिनेमा वाले पहचानने लगे तो फिल्मों के ऑफर आने शुरू हो गए। 1976 में आई मंथन, 1977 में भूमिका, वहीं 1980 में आक्रोश फिल्म की। इस फिल्म में भीखू बने ओमपुरी को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तक मिल गया। अब तो विदेशी फिल्मों से बुलावा आने लगा। उन्होंने गांधी, द ग्रेट न्यूजीलैंड मिथ और सिटी ऑफ जॉय जैसी फिल्मों में काम किया। उनके अभिनय को दुनिया भर में सराहा गया और कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित तक किया गया। 1980 के सबसे महंगे चरित्र अभिनेताओं में ओमपुरी का नाम आ गया। करोड़ों की धन संपत्ति, गाड़ी, घर, नौकर चाकर सब आ गया। लेकिन कौन जानता था ओमपुरी की मौत ऐसी होगी
कि कई सवाल छोड़ जाएगी। भले ही वो सफल एक्टर थे, लेकिन निजी जीवन में बड़े बदकिस्मत। ओम पुरी ने 1970 के दशक में ही शादी कर ली थी सीमा नाम की लड़की से। उनका एक बेटा भी हुआ, ईशान। मगर मियां बीवी में झगड़े शुरू हो गए, नौबत तलाक की आ गई। पहली शादी टूटी तो दूसरी शादी कर ली। 1993 में नंदिता नाम की लड़की जीवन में आई, शादी हुई, एक लड़का हुआ, कुणाल। मगर नंदिता से भी रिश्ता खराब हो गया। इसकी वजह एक किताब थी जो नंदिता ने लिखी थी ओम पुरी के जीवन पर। नंदिता ने ओम पुरी के कुछ निजी जीवन के राज खोल डाले थे, जिसको लेकर ओम नाराज हो गए थे। बात इतनी बिगड़ गई कि दूसरी शादी भी टूट गई। फिर आया साल 2017, 6 जनवरी का दिन। अचानक खबर आई, बॉलीवुड अभिनेता ओम पुरी की दिल का दौरा पड़ने से मौत। पूरा देश चौंक उठा, मगर कई सच थे जो कभी बाहर नहीं आए। क्या ये मौत सिर्फ हार्ट अटैक थी? उनके ड्राइवर की कहानी तो कुछ और ही थी। वो उनकी मौत से पहली वाली रात साथ ही था। उसने दावा किया था कि उनकी मौत से पहले घर पर कुछ लोग आए थे और उनके साथ झगड़ा हुआ था। ड्राइवर ने खुलासा किया था कि ओम पुरी की मौत के बाद उनके घर से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी गायब हो गए थे। एक बड़ा सच था जिस पर ध्यान ही नहीं दिया गया। ओम पुरी के शव की जांच पर पता लगा था कि उनके सिर पर 1.5 इंच का गड्ढा हो गया था। अगर मौत नेचुरल थी तो ये गड्ढा कैसे हुआ था? एक और चौंकाने वाला सच सामने नहीं लाया गया। शव का निरीक्षण करने वाले डॉक्टरों ने उनके सिर में ब्लड क्लॉटिंग की बात कही थी। क्या ये चोट खुद लगी थी या फिर मारी गई? किसी ने जांच नहीं की। हर पल साथ रहने वाले उनके ड्राइवर ने बताया था कि ओम पुरी मौत से एक रात पहले एकदम भले चंगे थे। शूटिंग पर गए थे, रात में वापस आए थे। अपने बेटे से मिलना चाहते थे, लेकिन वो पार्टी में गया था। बस अगले दिन उनकी मौत हो गई। हार्ट अटैक बता दिया गया। पुलिस ने भी सवाल उठने पर जांच की, लेकिन फिर फाइल ही बंद कर दी गई। इसी फाइल में बंद हो गया ओम पुरी की मौत का असली सच। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ओम पुरी की मौत क्या सच में प्राकृतिक थी या उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे दुनिया से छिपा लिया गया था? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।